भारत का एक ऐसा सच जिसे हमारे सिलेबस से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया, और वो भी इसीलिए ताकि हम अपनी संस्कृति और अपने देश के ज्ञान पर कभी प्राउड ही न कर पाए और खुद को पिछड़ा समझते रहे। तो ये हमारी डिकोडिंग भारत सीरीज का चैप्टर नंबर 4 और आज हम बात करेंगे भारत के वैदिक ज्ञान का प्रचार करने वाली उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और गुरुकुल के बारे में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से हजारों साल पहले ज्ञान के शिखर पर थी, जिसमें से कुछ तो इतिहास के पन्नों में समा गई, लेकिन कुछ आज भी बची है जो इतिहास के पन्नों से आज भी हमारे अस्तित्व की हल्की सी झलक दे ही देती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन्हीं में से 25 प्राचीन यूनिवर्सिटीज, शिक्षा केंद्र और गुरुकुल के बारे में। तो इनमें हमें मिलने वाली है सबसे प्राचीन और पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ाई जाती थी वेद, विज्ञान, गणित सहित 18 विद्याएं, और ये बसती थी भारत के गांधार में यानी वर्तमान पाकिस्तान में। और यहीं से निकले थे महर्षि पाणिनि और आचार्य चाणक्य जैसे महापुरुष। इनमें से दूसरी थी द ग्रेट शारदा पीठ जो बसती थी कश्मीर में, और ये संस्कृत भाषा, व्याकरण और लिपि विज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र थी। ऐसे ही बिहार में थी सबसे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी और यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। साथ ही इसकी लाइब्रेरी सबसे विशाल लाइब्रेरी थी। इसके अलावा बिहार में थी 3 और यूनिवर्सिटी, जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसमें बड़े बड़े 6 कॉलेज का एक कैंपस था, और यहाँ लॉजिक और एडवांस साइंस इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि विदेशी छात्र तक यहाँ लाइन लगाते थे। और इसी की तरह फेमस था मिथिला का शिक्षा केंद्र, जहाँ थी न्याय, दर्शन और वेदांत की प्रसिद्ध परंपरा। और यही बसती थी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो बौद्ध स्क्रिप्चर्स के लिए फेमस थी और तिबेटियन मॉन्स्ट्री की आइडियल थी। फिर गुजरात में बसती थी वल्लभी यूनिवर्सिटी जो इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिक्स का गढ़ थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बसती थी उज्जैनी नगरी जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का एक बड़ा केंद्र थी। साथ ही एमपी में ही थी भोजशाला जिसकी स्थापना की थी महान राजा भोज ने, और ये भी संस्कृत भाषा, विज्ञान और कला के लिए फेमस थी। फिर कर्नाटक में थी 3 और यूनिवर्सिटी जिसमें था श्रृंगेरी मठ जिसे आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। दूसरी थी मानेकित जो लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए प्रसिद्ध राजधानी मानी जाती थी। और साथ ही यहाँ पर तीसरे नंबर पे थी उडुपी जो माधवाचार्य द्वारा स्थापित द्वैत वेदांत का केंद्र थी। ऐसे ही तमिलनाडु में थी कांचीपुरम जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता था, और यहीं से निकले थे बोधिधर्मन जिन्होंने चीन को कुंग-फू और ध्यान सिखाया था। फिर यहीं का शिक्षा केंद्र थी मदुरई जो तमिल लिटरेचर और संगम साहित्य का केंद्र मानी जाती थी। इसके साथ ही यहाँ पर थी एनीरम चोलास के टाइम का एक फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ वेद और वेदांगों के लिए 300 प्लस स्कॉलर्स रहते थे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश से थी नागार्जुन कोंडा जो मेडिसिन और केमिस्ट्री का एडवांस सेंटर थी, और इसी के साथ यहीं से थी अमरावती जिसका इतिहास सातवाहन काल से जुड़ा है, और साथ ही मालकापुरम जिसका शैक्षिक गतिविधियों के लिए उल्लेख मिलता है। फिर उड़ीसा में थी पुष्पगिरी और रत्नागिरी जो जैन और बौद्ध एजुकेशन के लिए एक फेमस गढ़ थी, और ऐसे ही बौद्ध ग्रंथों के लिए फेमस थी सोमपुरा और जगदल यूनिवर्सिटी जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। और ऐसे ही 2 और यूनिवर्सिटी आती थी केरल से जिसमें थी कंथलूर यूनिवर्सिटी जिसे दक्षिण का नालंदा कहा जाता था, और यहाँ एंशिएंट मार्शल आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन सब एक ही जगह पर उपलब्ध होता था। और यही थी लास्ट त्रिशूर जो कला और संस्कृति, ज्ञान, दर्शन और वैदिक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र थी, और यही सारे ज्ञान के कोश मिलकर बनाते थे भारत को विश्व गुरु। आपको अपने गौरवशाली भारत की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें फॉलो करना ना भूले।